और अब पेश खबरों की तफसील। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 12 दिनों का कमसिन बच्चा हलाक हो गया है। पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शाम 5 बजे से आज सुबह तक शाहपुर, सावजियां और मनकोट सेक्टर में गोलाबारी की। शाहपुर में एक रिहायशी मकान पर पाकिस्तानी गोला गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद आरिफ, उनकी अहलिया फातिमा जान और उनके बेटे मोहम्मद कासिम के तौर पर की गई है। तीनों को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम इलाज के दौरान 12 दिनों के शीरख्वार की मौत हो गई, जबकि जख्मी वालिदैन को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया और इसमें हमारा काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो इस सीज फायर वायलेशन के जद में फिलहाल आ रहा है। इसमें सावजिया एरिया जो है वहाँ पर भी सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान द्वारा, फिर शाहपुर में भी और मेंढर में भी जो केजी सेक्टर में मनकोट एरिया में वहाँ पर भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया गया। तो इसमें शाहपुर एरिया में 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। उसमें एक मोहम्मद आरफ और एक फातिमा जान और उसके साथ साथ फातिमा जान का एक बच्चा जो कि अभी 10-15 दिन का ही है। क्रॉस की तरफ से फौरी तौर पर जो भी घायल हैं उनकी मदद हमारी तरफ से की जा रही है। जो घायल हैं उनको 5000 और जो हमने अगर किसी को शिफ्ट करने की जरूरत पड़े जम्मू तो उनको जो है 10,000 रुपए रेड क्रॉस की तरफ से मदद इमदाद जो है वो दी जाए। जो फायरिंग आता है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा आता है। पहले भी 10-15-20 दिन हो गया, दूर उससे मकान की आगे पीछे गिरते रहे, बहुत नुकसान होया। फिर उसके आज में उसके आगे गिरा, खिड़की दरवाजे तोड़ के जाके लड़की अंदर थी। एक वो बंदा दूसरा भी उधर ही खड़ा था, अंदर ही था वो भी। फिर दरवाज़ा दीवार तोड़ के जाके अंदर वो जख्मी हो गए। तो हमारे को बंकर मिलना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ हमें मिलना चाहिए। कोई देखता नहीं, कोई कुछ नहीं करता। वहीं पाकिस्तानी फौज ने आज दोपहर फिर से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिला के शाहपुर सेक्टर में 12:30 बजे दिन फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस दौरान स्कूलों को छुट्टी दे दी गई थी। फौज की जानिब से भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। शाम तक भी दोनों जानिब से रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तो थोड़ा काम आया था कहीं पे, तो 1 घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है यहाँ पे, इतनी फायरिंग है कि जो स्कूल में छुट्टी होगी सभी बच्चे भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है इधर लोगों को। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फायरिंग है, इधर नीचे तक फायर आ रहा है। लोग जितने भी हैं भाग के अपने घर के अंदर घुस गए। बहुत परेशानी है यहाँ के लोगों को। घोड़ा में चले बहुत ज़्यादा चले, सिविल आदमी मरे, बहुत परेशान है। ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईन की दफा 35A पर न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मकामी सियासी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां 35A पर अपनी सियासी रोटियां सेंक रही हैं, उन्हें रियासत के अवाम की फिक्र नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब 35A को लेकर के राज्य के स्थानीय दलों ने बड़ी चिंता जताई और ये कहा है कि जल जाएंगे अगर इस तरीके की कोई कदम उठाया। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि चिंता इनको 35A की नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं जो ठगबाजी करते रहे कश्मीर के अवाम से अपने दोहरे मापदंड के आधार पर। चिंता इनको ये है कि जिस प्रकार की राज्यपाल शासन में इनके खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इनके घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए, जम्मू कश्मीर की लूट घसूट को लेकर के, ये सारे उसके लाभार्थी रहे पिछले 30-40 वर्ष। इन्हें लगता है कि यदि ये कार्रवाई इस तरह से निर्णायक मोड़ तक पहुंची तो इनके नाम सामने आएंगे, इनका पर्दाफाश होगा और साथ ही साथ जो जनाधार इनके पैरों तले खिसकता जा रहा है, अब वो जमाना जाता रहा कि 8-10% वोट लेकर के ये लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। 10,000 सैनिक जो मूवमेंट हुआ उस पर भी तो ये थे जितेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि राज्य के जो स्थानीय दल हैं वो केवल अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहा हूं नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जितेंद्र सिंह के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तब भी कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा थामे रखा जब बीजेपी और जितेंद्र सिंह कहीं नहीं थे। एनसी सदर ने कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होता। अगर हमारी राजनीति खत्म होती तो मैं पार्लियामेंट मेंबर नहीं होता। उनको तो हमारे से डर है, एनसी से डर है। पीडीपी से डर हो या नहीं, मगर एनसी से जरूर डर है। इसलिए ये जरूर ये बातें कहते रहते हैं। 8% वोट नहीं चलेगी सरकार। हजूर जरा वो आए ना तो वो लड़े वहां पे इलेक्शन।
मैं तो उसे कहता हूँ आओ ना। जब 96 में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़ा था, क्या जितेंद्र सिंह थे? बीजेपी का कोई लीडर था? कांग्रेस का कोई लीडर था? फारूक अब्दुल्ला उसी वो झंडा लेके चला, 5% वोट आया, मगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। ये भूल जाते हैं ये। अगर शेख अब्दुल्ला नहीं होता तो हिंदुस्तान का हिस्सा कश्मीर नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता। चुनाव होना चाहिए, लोग विधानसभा को होना चाहिए। जब बाकी जगहों पे चुनाव हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? शुक्र कीजिए कि हम लोग खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं, मगर तब भी खड़े हैं देश के साथ। हम देश से अलग नहीं होंगे, कुछ भी कर लेंगे, जितेंद्र सिंह कुछ भी बोल ले, हम लोग देश के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासत में हुकूमत खौफ का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर रियासत में हालात की बेहतरी का दावा किया जा रहा है तो इजाफी सिक्योरिटी तलब करने का क्या मतलब है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 35 ए और 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मसाजिद सिर्फ इबादत के लिए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने रियासत के हालात पर बात करने के लिए वजीर आजम से वक्त मांगा है। You know, a sort of a situation of fear. One of the railways chief in Kashmir, that is also added to it by saying that store 4 months ration, store water, and if you have families living with you, send them back. So what is this for? No, those clarifications are afterthought. Otherwise this would not have come. जहाँ एक तरफ से आप कहते हैं कि वहाँ अमन आ गया है, जहाँ एक तरफ से आप कहते हैं भाई अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सब कुछ निरंतर में है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या थी? If they abrogate Article 35A, they'll have to abrogate every article that has come from the president. We'll have to go back to 1947 because everything that was abrogated is against the constitution of Jammu and Kashmir. हम हिंदुस्तानी हैं, मगर वो जरूरी है हमारे लिए। You watch and see the consequences. Why you jumping the gun? क्योंकि जिस तरह ये राष्ट्र जा रहा है, जिस तरह ये हिंदुता की तरफ जा रहा है, हिंदू हिंदू हिंदू, क्या मुसलमान को हक नहीं रहने का? क्या सिख को हक नहीं रहने का? क्या हमारा संविधान ये है? वो डर है हमें, हम उस डर से बचना चाहते हैं। आप वो मंदिरों की और मस्जिदों के और गुरुद्वारों को बुला लीजिए, कर लीजिए, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाना है। इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? मैं भी मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद घर आ जाता हूँ, वहाँ कोई ऐसी तकरीर तो होती नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि उनकी पार्टी दफा 370 और 35A के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन दफात को मनसूख करना दरअसल रियासत को मुल्क से अलग करने के मुतरादिफ होगा। अब्दुल गनी वकील ने NC और PDP पर इन दफात को खोखला करने का इल्ज़ाम लगाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370, 35A के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है, और अगर कोई सरकार या ताकतें इस 35A को या आर्टिकल 370 को नुकसान पहुंचाने के दर पर है या ख़त्म करने का फैसला सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल रियासत जम्मू कश्मीर को मुल्क के से अलग करने के मुतरादिफ होगा। देखिए, हमारा जोड़ है आर्टिकल 370 और 35A मुल्क के साथ, और कौन चाहेगा ये जोड़ खत्म हो। और इसलिए मेरा मानना है कि रियासती सरकार और मरकजी सरकार को इस सिलसिले में वाज़ह करना चाहिए अपनी पॉलिसी, क्योंकि इस वक्त अनसर्टेनिटी रियासत में। लेकिन कुछ लीडर जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने अपने दौरे इक़्तिदार में आर्टिकल 370 को बतालीस तरमीम करके इसको खोला कर दिया है, और अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह इक़्तिदार में आ गई, हम इस सिलसिले में वाइट पेपर शाया करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जो लोग आपको इक़्तिदार के लिए जज्बात आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 को कितना खोखला कर दिया है।
मसाजिद कमेटियों से तफसीलात तलब करने से मुतल्लिक इंतजामिया के ताज़ा फरमान से अवामी हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने इस मामले पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ मुहिम में ताउन के लिए मसाजिद कमेटियों से तफसीलात मांगी गई है। रियासत में CRPF की तैनाती कंपनियों की तैनाती से मुतल्लिक गवर्नर के मुशीर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर ज्यादा फोर्सेस लगाई गई हैं, लिहाजा दीगर इलाकों में सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए इजाफी फोर्सेस तलब की गई है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में जो अफवाहें फैलाई जा रही है उस पर ध्यान न दिया जाए। ये तो बहुत कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स टू द डाइल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी ग्रिड कॉन्सिक्वेंट टू द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का वजह से हम बहुत सारे फोर्स वहाँ चले गया और यहाँ थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो गया, अटेंशन ये फोकस करने के लिए ये डेलिब्रेट डिस्कशन के बाद सारे सिक्योरिटी फोर्स खास करके आर्मी, JKP और CAPF ये डिसीजन उन्होंने लिया। और भी कुछ नफरी चाहिए। ये कई मस्जिदों से हमारे पास लोग हम मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी सिविलियन अथॉरिटीज़ उन्होंने कहा ड्रग मनीस के बारे में कुछ सपोर्ट उन्होंने दिया है। सो गवर्नर साहब ने कहा उनको भी साथ लीजिएगा। सो हमने रिक्वेस्ट किया ड्यूकॉम और बाकी लोगों को, उनको पूरा डिटेल्स और 80 लोग आने के कुछ चल रहा था, वो कैसा करना है क्या करना है अगले हफ्ते करने के लिए कुछ चल रहा था, बट दैट वाज डिस्टॉर्टेड, इट वेंट इन अ डिफरेंट मोड। सो दीज टू थिंग्स वी शुड नॉट टू मच फोकस ऑन। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम ने गवर्नर, इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की जानिब से करप्शन के खिलाफ उठाए गए इक़दामात की हिमायत में एक रैली निकाली। कदीम असेंबली कॉम्प्लेक्स से घंटा घर श्रीनगर तक रैली निकाली गई। फोरम के चेयरमैन फारूक अहमद गनाई ने कहा कि फोरम चाहता है कि तमाम बदउनवान ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया है। पिछले 3 साल से हमने एक ही बात उनको कही है कि करप्शन का खात्मा। तो आज हमें लग रहा है कि हम फाइनल मैच जीत कर आए हैं। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की बात पर उन्होंने आमना सदक न किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हैं, जितने भी करप्ट सियासतदान हैं, जो भी हो, तो हम करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं। बस यही आज हमारा मुद्दा है। कठुआ आबरूरेजी और कत्ल केस में नाबालिग मुलजिम को आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। ताहम इस मरतबा भी गवाहों को पेश नहीं किया गया। बोर्ड ने आइंदा समात में गवाहों की पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मामले की आइंदा समात 14 अगस्त को मुकर्रर की गई है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद की गई। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में रियासत के उन तिब्बी मराकिज़ को असनाद से नवाजा गया जहां पर बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर रखी गई हैं और साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को पहले ही नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट हासिल हो चुका है। देखा कि आज का फंक्शन एक कायाकल्प का था कि सैनिटेशन, हाइजीन और सर्विस डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो इसमें काफ़ी कदम उठाए गए हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर को नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल गया है हमारी को, और गांधीनगर हॉस्पिटल का भी असेसमेंट हो चुका है और रिज़ल्ट अवेटेड है। हमारी कोशिश है और भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बारामूला, अनंतनाग, लेह को इस साल हम क्वालिटी असेसमेंट सर्टिफिकेशन करवाएँ। इसी तरह से कई सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इनका भी सर्टिफिकेशन कराएं। तो काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर, कि न सिर्फ हमको क्वांटिटी पर जोर देना है बल्कि क्वालिटी पर भी जोर देना है ताकि पेशेंट्स को हम अच्छी सर्विस डिलीवर कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ और भी करने का बहुत चीज़ है, लेकिन आयुष्मान भारत में हमारा बहुत आगे है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत इम्प्रूव किया है हमने, हमारा रैंकिंग बहुत इम्प्रूव हो गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सरमर्ग हंदवाड़ा में उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां के एक PHE लाइनमैन की मारपीट से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल लच्छम इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक PHE लाइनमैन गुलाम मोहम्मद लोन को एक गारमेंट टीचर के साथ किसी बात को लेकर तल्ख कलामी हुई। इस दौरान मुतल्लिका टीचर ने बुजुर्ग लाइनमैन की शदीद मारपीट करके उसे यरगमाल बनाया। लाइनमैन शदीद तौर जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत तशवीशनाक बताकर श्रीनगर मुंतकिल किया। कल शाम उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। PHE डिवीजन हंदवाड़ा के तमाम मुलाजमीन ने हंदवाड़ा मेन चौक में पुरअमन एहतिजाजी धरना दिया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मामले को सख्ती से लेकर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
गुलाम मोहम्मद लोन मुलाजिम PHES मज तो आजकल ड्यूटी लछनपुरस मज चूँकि पे ड्यूटी अंजाम दिवान अथ सिलसिलस मज बूज कि फारूक साहब फारूक अहमद मीर तो अमस मुलाजिमस पे हमल कोर्मुत तो ये मज वाक़ा पे रोनमा सपद्या भरपूर यसान कि अत मामलस मज तहकीकात और मुलजिमस खिलाफ गई सख्त से सख्त कार्रवाई कर सान तरफ डी साहबस मैसेज कि आगे अत मामलस मज तहकीकात कर जबरदस्त अत मज कार्रवाई बामल आन तो दुम यम सन मुलाजिम PHE या कुछ डिपार्टमेंट ताकि तमन सत गोस युथ सलूक सिविल इंसान या कह दोबारा गोस वाक़ रोनमा गन कह लिहाजा बहुत SP साहब हंदवारस DC साहब कुपवारा तो खास कर गवर्नर साहबस अपील करान कि तुम इथिन मामलात मज नी जबरदस्त संगीन एक्शन वोनस पत कुन अयाल तम PHE महकम डिपार्टमेंट तम मतलब पन मुराद हदूद तम हदूद अंदर गन पन मुराद दिन इस वाक़े का जो FIR है वो जगह थाने में दर्ज हुआ है तो हमें तवक्को है इस मामले में जल्द से जल्द तहकीकात करके अगर साबित हुआ कि किसी आदमी की गिरफ्तारी या उसकी वजह से इसका कत्ल हुआ है तो उसमें उस मुलजिम को अगर सबूत हुआ तो करारवा की सजा। सुगन खाक से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर पर कमजोर मोहम्मद अकबर भट्ट ने PDD बीरवा पर इल्जाम लगाया है कि महकमे ने उनकी रजामंदी के बगैर उनकी झोपड़ी का बिजली एग्रीमेंट करवाया है। मोहम्मद अकबर दूसरों के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मोहम्मद अकबर का कहना है कि हर माह भारी बिजली बिल आने की वजह से वो अब जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ जहनी तनाव का शिकार हो गया है। उनका कहना है कि वो 2 माह से PDD दफ्तर बीरवा के चक्कर लगा रहा है, ताहम यहाँ उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने DC बडगाम और एग्जिन PDD से इंसाफ की अपील की है। मे प्रॉब्लम इस पावर मसल मे अग्रीमेंट गोमुत हंग तो मंगस मजन बस नोतवान मुश्किन बेसार लाचार मुश्किन तो वन बेवान दोपक कर मे सन तुम लान डिसकनेक्शन कर मगर मे ना कह मसल अनान फैसले ना गसान कह दपान गरा कागज राय गरा हमिस गरा नीर बनाव नई मे भर 2-4 पूर कागजात भरम मगर मसल अनान हस कहें वह मे सख्ती बार बार योर पकुन वकुन। मुगल गार्डन्स श्रीनगर में इन दिनों सयाहों का हुजूम देखने को मिल रहा है। दरअसल बेशतर अमरनाथ यात्री भोले बाबा के दर्शन के बाद वादी के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहे हैं। ताहम मकामी अफराद का कहना है कि सिक्योरिटी तहदीदात की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा सयाहों की आमद में कमी हुई है। पेश है परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। बम बम बोले के नारों के साथ रोजाना हजारों यात्री मुक़द्दस गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस मर्तबा अमरनाथ यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में आमद हुई है और मुल्क भर से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यात्रा मुकम्मल करने के बाद बेशतर यात्री वादी के दिलकश नजारों से महफूज हो रहे हैं। मुगल गार्डन्स श्रीनगर में इन दिनों खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्री बाग में सेल्फी लेने, तस्वीरें खिंचवाने के साथ साथ पानी में खेलते देखे जा सकते हैं। इन यात्रियों ने कहा कि यहाँ की सैर करके इन्हें बेहद खुशी हुई है। हम बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ आए थे। अमरनाथ दर्शन होने के बाद श्रीनगर में हमने मुगल गार्डन घूमने का सोचा और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी बहुत सुंदर गार्डन है। बहुत अच्छा लगा गार्डन घूमकर। हमें सारे यात्रियों को अगर श्रीनगर घूमने आते हैं तो बिल्कुल उनको मुगल गार्डन घूमने आना चाहिए। तो बहुत सुंदरता है यहाँ के, अलग अलग तरह के फूल हैं, फ्लावर हैं, बहुत प्यारे हैं। और मेन तो यहाँ पे वनस्पति है जो मैंने सुंदरता है, बहुत सुंदर है श्रीनगर वास्तव में। और मुगल गार्डन तो बहुत प्यारा है। हाँ कि ऐसा लगा कि भाई हम स्वर्ग में आ गए हैं। और फिर ऐसी इच्छा हुई कि चलो हम डल लेक को घूम लेते हैं। डल लेक घूमने आए थे और डल लेक के पास में जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन भी आ गए घूमने। अमरनाथ यात्रा की वजह से मकामी लोगों का बिजनेस भी खूब चल रहा है। वादी कश्मीर में चाहे वो पुणे वाले हों या पालकी वाले या फिर होटल मालिकीन, सभी कसीर तादाद में यात्रियों की आमद से खुश हैं। मुगल गार्डन्स में फोटोग्राफर्स की भी अच्छी कमाई हो रही है। ताहम इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी की वजह से यात्रियों पर सफरी तहदीदात आयद करने से तजारती सरगर्मियों पर असर पड़ रहा है। हमारे लिए तो काम अच्छा रहता है इस अमरनाथ स्टाइल, मगर बदकिस्मती से जो अभी इन्होंने नया स्टाइल निकाला है, जो जम्मू से यात्रा आता है डायरेक्ट बालतल से पहलगाम, तो हमारे लिए उसमें तो टूरिज्म बिल्कुल कम हो गया यात्रा में।
क्योंकि इस वजह से क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम टूरिस्ट, क्योंकि वो जो हमारे इस साइड है, डल लेक साइड है, वो तो घूम नहीं पा सकते सर, इसलिए तो इसलिए हमारे रोजगार में थोड़ा सा कमी आ गया है। सयाहती सनत से जुड़े अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि यात्रियों पर सफरी पाबंदियां कम की जाएं, ताकि वो वादी के मुख्तलिफ मकामात की सैर कर सकें और इससे सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मजहबी एतबार से अहम श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीर के सदियों पुराने मजहबी भाईचारे और कश्मीरियत की अक्कासी करती रही है। यात्रा को कामयाब बनाने में मकामी मुसलमान पेश रहते हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे आलम में अपनी मुनफरिद खूबसूरती के साथ साथ मजहबी हम आहंगी की मिसाल भी कायम की है। ज़माना कदीम से यहाँ पर मुख्तलिफ फ़िरक़ों से मुंसलिक लोग एक दूसरे के शाना बशाना चलते आए हैं और सुख दुख के साथी साबित हुए हैं। कश्मीरियत की इस मिली जुली तहजीब में श्री अमरनाथ जी यात्रा एक अहम जुज़ है। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों की तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन यात्रियों को दुश्वार गुजार हिमालयाई पहाड़ियों के दुश्वार सफर को आसान बनाने का जिम्मा कश्मीर के मकामी मुसलमानों का है। वो यात्रियों की मदद और मेहमान नवाजी करके खुशी हासिल करते हैं। कि जब से यहाँ पे यात्री शुरू हुए हैं, हमने सब यहाँ पे भाईचारे के हिसाब से यहाँ पे काम किया है, चाहे वो टेंट वाले हो, चाहे वो लंगर वाले हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पे है, जहाँ आगे कोई शीशनाग में भी है, चाहे कोई पिट्ठे वाले हो, हमने सब मिलकर बहुत कांधों पे अपने यात्रियों के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। हम लोग यहाँ पे जो यात्री आती है, हम इसको हमेशा मोस्ट वेलकम बाय द हार्ट, हमेशा दिल से इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कर अपने होटलों में, अपने गेस्ट हाउस में रखते हैं, इसलिए कि इनको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इनकी यात्रा जो है वो हमेशा सफल। यहाँ आने वाले यात्रियों का भी कहना है कि यहाँ बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाती है और कश्मीर के बाहर कश्मीर का मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो यहाँ आने के बाद बिल्कुल गलत साबित होता है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कश्मीर में आते आते मेरे को 28 साल करीब हो चुके हैं। इस यात्रा में आते आते मेरे को यहाँ हर जब भी आता हूँ पूरे भरपूर इंतजाम होते हैं। स्थानीय लोग बहुत बढ़िया हैं, मिलजुल के रहना, कोई ऐसी यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है जिससे लोगों को परेशानी हो। मैं पंजाब से आता हूँ, हर 25 साल हो गए, लगातार 2-2.5 महीने इधर ही लगा के जाता हूँ मैं, पर कंटिन्यू। जब आता हूँ यहाँ कोई लंगर नहीं लगा होता, उसी टाइम आता हूँ, जाता हूँ फिर भी कोई लंगर नहीं लगा होता। आ जाए चाहे आधी रात को आ जाए, फिर भी सेवा करने वाले हैं यहाँ, मेहमान समझ के घर में भी रखेंगे, खाना भी खिलाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई लूट फूट वाली, कोई मारने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीर के सदियों पुराने तमद्दुन और सकाफत को भी बयान करती है। दरअसल इस यात्रा की बुनियाद कश्मीर के मकामी मुसलमानों से जुड़ी है। तारीख के मुताबिक बटकूट पहलगाम के बुटा मलिक नामी एक मुस्लिम शख्स ने हिमालय में कायम मुकद्दस गुफा और शिवलिंगम का सुराग लगाया, जिसके बाद ये जगह हिंदू अकीदे से जुड़े लोगों के लिए एक मुकद्दस जगह बन गई है। सैकड़ों साल कबल जब इस यात्रा का आगाज हुआ तो ऐन उस वक्त से लेकर अब तक हिंदू और मुसलमान इस यात्रा का इनकाद मिलजुल कर करते आए हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, जम्मू कश्मीर का पूरा राज्य जो है वो आने वाले तीर्थ यात्रियों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो क्या जाति है, क्या धर्म है, हर कोई इस यात्रा को प्रोत्साहित करता है। हर लोग जो यहाँ का आवाम है, खासकर वादी के लोग, क्योंकि यहाँ के जो यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं वो वादी में है, तो और विशेषता वो भी जो अनंतनाग, पहलगाम और ऊपर जाने वाला मार्ग है, तो उधर से जो बालटाल से यात्री आते हैं, तो कश्मीरी अवाम ने और पूरे राज्य के लोगों ने हमेशा इस यात्रा के साथ ताउन किया है और सब पीसफुली लोग अरेंज कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लेकिन यात्रा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कराते, यात्रा लोकल लोग कराते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं। उनकी मेहनत से यात्रा कामयाब होती है और मैं श्योर हूँ कि इस बार यात्रा कामयाब होगी और जो हाजी जा रहे हैं उन पर भी अल्लाह करम फरमाएगा। सब दोनों की यात्रा कामयाब। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते ताहाल 3,15,000 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में
बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इस यात्रा से जहां मकामी लोगों के एक खास तबके का रोजगार भी जुड़ा है, लेकिन कश्मीर की अक्सरियत के लिए ये यात्रा रोजगार से भी बढ़कर है, क्योंकि इस यात्रा से कश्मीरी अवाम के जज्बात व एहसासात वाबस्ता हैं। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के जरिए पूरे आलम को एक ऐसा पैगाम मिलता है जो मोहब्बत और अमन आश्ती पर मबनी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं और हम बाबा भोले से यही कृपा करते हैं, जितने भी चैनल वाला इसमें पिट्ठू घोड़े वाला टेंट वाला सिक्योरिटी वाला लगा हुआ है, बाबा भोला उन पर कृपा करे और ये यात्रा सफल बनाए। रवां साल पूरे जोश खरोश के साथ यात्रा जारी है। अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए हैं। 4 साल के अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में यात्री भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। गंदू भलेसा में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से 2 रिहायशी मकानात समेत 7 इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। कई जगहों पर मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क राब्ते भी बंद हो गए हैं। मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों की सतह आब में इजाफा हो गया है और नशीबी इलाकों के लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। 3-4 दिन से लगातार जो बारिशें हुई, उन बारिशों से हमारे इलाके की फसलों का नुकसान हुआ है, मकानात गिर गए हैं, बागात को नुकसान हुआ है, बहुत सारी सड़कें डैमेज हो गई हैं। मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करूंगा कि यहाँ टीमें भेजी जाएं जो यहाँ के नुकसानात हुए हैं, चाहे वो फसलों के हैं, चाहे मकानात के हैं, बागात के हैं, उनका जायजा लेके यहाँ के गरीब आवाम को मुआवजा। उधर जिला पुलवामा के नीवा इलाके में मकामी आबादी ने हालिया बारिश के बाद सड़क की खस्ताहाली और ड्रेनेज निज़ाम न होने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके की करेवा पर महकमे देही तरक्यात और स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से स्टेडियम की तामीर के बाद मामूली बारिश के दौरान स्टेडियम से पानी का रैला और कीचड़ से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज निज़ाम न होने से बारिश के दौरान पानी रिहायशी बस्ती में दाखिल हो जाता है। ये कह रहे हैं जी आप इसमें ड्रेन बनाओ, चूँकि ऊपर जो ग्राउंड हमने एटलीस्ट 25 कनाल्स का डेवलप किया है और वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मसला है। अब वो किस तरह और डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें वो कर सकते हैं। जहाँ तक ये इस रोड का ताल्लुक है, इरोजन का ताल्लुक है, यहाँ पर इसमें एक ड्रेन साइड में हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की है और अगर इसमें कुछ ये डिसल्टिंग वगैरह करनी वो अपनी लेवल पर हम कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रोड का ताल्लुक है दैट परटेन्स टू R&B डिवीजन चाडोरा। तो मैंने लोगों को पूरा विश्वास दिया है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी हमारे तक होगा हम अपनी लेवल पर सारा करेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा मोहम्मद अशरफ हक्काक की सरबराही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने एम्स अस्पताल के नजदीक इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान 6 कनाल घास चराई से गैर कानूनी कब्जा हटा लिया गया। 3 तामीराती ढांचों को भी मुनहदिम किया गया। गालंदर पापुर में तहसीलदार इश्तियाक मुहिउद्दीन की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस ने इंहदामी कार्रवाई के दौरान आबी अव्वल, स्टेट लैंड और नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द कई गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मुनहदिम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से ज़रूरी ज़मीन पर तामीरात और घास चराई पर कब्जा न करने की अपील की है। ये हमारी एक मुहिम है जिसमें हम गैर कानूनी जो भी कब्जे हैं वो हम हटा रहे हैं। एक एम्स रोड पर कायचराई लैंड पर करीबन 6 कनाल गैर कानूनी कब्ज़ा जो जमाया गया था, सदियों से वहाँ पर था, वो हमने ख़त्म किया। जिला इंतजामिया की जानिब से गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने और साफ और शफाफ रखने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। वाज़ेह रहे कि पूरे मुल्क में सयाहती मकामात को साफ और शफाफ रखने की फहरिस्त जारी हुई है। इसमें गुलमर्ग को 3रा मकाम हासिल हुआ है। जिला इंतजामिया के आला हुकाम के साथ साथ गुलमर्ग होटलियर, म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदार, ट्रेडर्स एसोसिएशन और दीगर कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। गुलमर्ग में पॉलीथीन, लेज, चिप्स पैकेट्स और प्लास्टिक के अशिया की खरीद फरोख्त पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज बारामूला फैजानुल हक और पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों के साथ साथ गुलमर्ग को जाज़िब नज़र बनाने और यहाँ की सयाहत को फ़रोग़ देने वालों को इनामात से नवाजा गया।
आज एक्चुअली वो प्लास्टिक बैन की तरफ से एक पहला कदम था, क्योंकि बैन हमने पहले भी रखा हुआ है, लेकिन अब हम टोटल बैन की तरफ एक कदम उठाएंगे। जो चिप्स और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं हम यहाँ बैन कर देंगे इस चीज़ को, और ये पॉलीथीन प्लास्टिक इसको अवॉइड करें। साफ शफाफ डेस्टिनेशन बनाएंगे। जो तीसरा नंबर आया है ये, उसको हम आगे प्रमोट करके पहला नंबर इंशाल्लाह ले आएंगे। पुलवामा में पानी के बचाव के हवाले से इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान की मीटिंग मुनाकिद की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की सरबराही में मुनाकिदा मीटिंग में जल शक्ति अभियान पर बात की गई। मुख्तलिफ कॉलेजों के सरबराहों ने भी शिरकत की। आबी ज़खायर को बचाने और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा पानी के बचाव के हवाले से खुसूसी इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। DC ने कहा कि लोगों में इस हवाले से जानकारी प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। हमने एक मैसिव फिलिप दिया है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी को, वाटर सेफ्टी को। आप जानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे पीने का पानी की कहीं कहीं किल्लत आती है, जहाँ पे कहीं पे इरिगेशन के पानी की किल्लत आती है डिपेंडिंग ऑन द मौसम। तो उस जानिब हमने ख़ास तौर पे कोशिश करते हुए मुख्तलिफ महकमा जात को साथ लेते हुए वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चश्मे हैं, उनको स्प्रिंग्स को हम किस तरह से सैल्वेज करें, किस तरह से उनकी लाइफ को हम एक्सपेंड करें और किस तरह से उनको उनके पानी को आगे सोर्स से आगे पहुंचाएं, उस जानिब तवज्जो दी गई। वहीं DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने शेखुल आलम हॉल बडगाम में मरकजी हुकूमत की स्कीम जल शक्ति अभियान लॉन्च किया। पहले मरहले के तहत मुल्क के 275 अजला में ये स्कीम लॉन्च की गई है। महकमा आबी उमूर के SEJA बेग ने इस मुहिम के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि बुनियादी तौर पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि पानी की किल्लत से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी के ताउन और इश्तिराक से ही इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। इसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं ताकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो भी हमारी स्टेट में है उनको कंजर्व किया जाए। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसमें ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है आज, ताकि हम सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट में हैं, उन सब की अवेयरनेस जनरेट करें किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज के विदिन ही अपने वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो पुराने पॉन्ड्स हैं उनको रिजुविनेट कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ वाटर का रीयूज़, रिड्यूस वाटर यूज़ वो कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम जहाँ रेन वाटर को कंजर्व करना है, चाहे वो नरेगा के थ्रू हो, 14th FC के थ्रू हो, वो कैसे कर सकते हैं। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने कहा है कि अनंतनाग के दियालगाम में ज़ेर तामीर मेडिकल कॉलेज और रहमत आलम अस्पताल पर जारी कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान विजय कुमार ने इन बातों का इजहार किया। सोशल मीडिया पर कश्मीर में हालात ख़राब होने की अफवाहों के तनाजुर में उन्होंने कहा कि पहले ही इस हवाले से सफाई पेश की गई है। उन्होंने अनंतनाग ज़िला अस्पताल और दियालगाम मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। अनंतनाग में सबसे बड़ी बात है अभी इनाग्रेट करने वाला है मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया। आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर शौकत एंड डॉक्टर मजीद एंड ऑल द टीम एंड अतल साहब फॉर मेकिंग श्योर इट हैपेंस। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग स्लोनेस ऑफ वर्क, वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू पुट मोर लेबर। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग रहमत। आप जो जानते हैं पहले कौन बना रहता क्या है, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग एस्टिमेट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। वो बहुत रिप्रेजेंटेशन मुझे भी मिला, हम भी वहाँ विजिट किए थे। किसी तरह उसको यूज़ करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। डोडा में बिलआखिर आयुष अस्पताल को अलहदा इमारत मिल ही गई। DC डोडा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने नई इमारत में आयुष अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को काफ़ी उजागर किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने आयुष अस्पताल के लिए अलहदा इमारत का इंतजाम किया। मकामी अफराद ने इस देरीना मुतालबे की तकमील पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू के रोल की सताइश की है। इस मौके पर DC डोडा ने लोगों से अपील की है कि वो आयुष अस्पताल में फराहम की जा रही सहूलियतों से इस्तिफादा करें। इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा था। ये लोगों के लिए एक अहम चीज़ थी, जहाँ थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टरेट अलग से आयुष के लिए क्रिएट कर रही थी और यहाँ डोडा में आयुष हॉस्पिटल को बंद किया गया था। इसके बाद हम न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत शुक्रगुजार हैं। जब उन्होंने ये स्टोरी रन की तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया। बहुत ही एक पॉपुलर डिमांड हमारे पास था कि जो आयुष हॉस्पिटल हमारी
मेडिकल कॉलेज की जो कैंपस था उसकी वजह से जो है उनको शिफ्ट होना पड़ा। काफ़ी दिन से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच रही थी कि इनको कहाँ स्टेबलाइज किया जाए, लेकिन स्पेस की क्रंच थी, इसलिए हमें इस डिसीजन को लेने में तकरीबन 2-2.5 महीने लगे। मतरीगाम पुलवामा से खबर है, जहां मिलिटेंट ने पीडीपी कारकुन पर फायरिंग की है। पीडीपी वर्कर की शिनाख्त लतीफ़ अहमद शाह के तौर पर की गई है। जख्मी पीडीपी कारकुन को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि जख्मी पीडीपी कारकुन को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेह जिला को रियासत में सेहत के मामले में रियासत में सबसे आगे माना जाता है। ताहम इस तस्वीर का एक और पहलू देखा गया। ठकसे ब्लॉक में असद के मातम में 2000 लोगों के लिए सिर्फ एक खस्ताहाल एम्बुलेंस गाड़ी फराहम की गई थी। इसमें एक जोड़ी दस्ताने और एक पैकेट बैंडेज के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। हद तो यह है कि एम्बुलेंस को दरख्त के डंडों से खड़ा करके रखना पड़ता है। गर्मी के इस मौसम में दर्जनों अकीदतमंद दौरान मातम बेहोश हो गए, मगर उनके लिए माकूल इंतजामात नहीं थे। मकामी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कुंगडूरी के मकाम गुलमर्ग गंडोला के पहले फेज पर बैतुल खला के फुकदान की वजह से दुनिया भर से आ रहे सयाहों को मुश्किलात दरपेश हैं। सयाहों का कहना है कि बैतुल खला की अदम दस्तियाबी की वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर जगह बैतुल खला तामीर करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं गुलमर्ग के कुंगडूरी में बैतुल खला न होना काफ़ी अफसोसनाक है। सयाहों का कहना है कि महकमा सयाहत या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ एक बैतुल खला तामीर नहीं कर पाए हैं। गुलमर्ग इतनी अच्छी जगह है यहाँ, लेकिन जब रोपवे से ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों को थोड़ा परेशानी, खासतौर पर लेडीज को बहुत परेशानी होती है। तो ये अगर इम्प्रूवमेंट यहाँ हो जाएगा तो और अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी लोगों को। त्राल का दूर उफ्तादा गुजर बस्ती इलाका बंगडार में पुल और राबिता सड़क न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मामूली बारिश से ही इलाका बाकी दुनिया से राबिता मुनक़ता हो जाता है। लोगों का कहना है कि इलाके में अभी सड़क और नाला नारिस्तान पर पुल तामीर नहीं किया गया है। इनका कहना था कि बच्चों को 5वीं जमात के बाद मिडिल स्कूल गतरू जाना पड़ता है। नाले में पानी होने की वजह से असातिज़ा और गांव के लोग दिन भर परेशान रहते हैं। उन्होंने इंतजामिया से इलाके में पुल तामीर करने की मांग की है। मास्टर जी साथ में आते, अगर घर में कोई नहीं होता है तो फिर मास्टरों को स्कूल बंद करके इनके साथ आना पड़ता है। सर पुल नहीं है, हमें भी बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ से गाँव दूर है, राशन लाता है, कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल नहीं है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है। सर बहुत मुश्किलात होती है हमें। 5th पास करने के बाद हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और 6 के आगे के बच्चे जो है हमारे स्कूल में आते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इस साल तो ज़्यादा ही हमें देखने में मिला बारिशों की वजह से कि बच्चे हमेशा जो हैं वो ख़तरे में ही रहते हैं। फिर यही आपके द्वारा इनको गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम जो उनकी अहम ज़रूरत जो इस वक्त हमें लगी वो है कि एक पुल इनके लिए यहाँ बनाया जाए, ताकि इनका आने जाने का रास्ता जो है उसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा हमारे स्टूडेंट्स को खासकर लाक ना हो सके। सब डिवीजन रामसू के मगरकोट में कौमी शाहरा पर ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक मगरकोट मार्केट में बारिश के मौसम में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। कई बार मुतल्लिका हुकाम को मुतल्लिक करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंतजामिया ने इसे HCC का मसला बताकर हर बार मसले को सर्द खाने में डाल दिया है। HCC भी अवामी मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अवाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामन से मुदाखलत की अपील की है। मगरकोट में यहाँ से टेका पॉइंट उखरार रोड का शुरू होता है। यहाँ पर जो गांव से पानी आता है, ऊपर से रोड का पानी आता है, उससे पूरी सड़क भरी रहती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। बहुत बार हमने सरकार से, हकाम से गुजारिश की, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। आमतौर पर कह देते